नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 10। पाठ का नाम है कर्म की जीत। यह कहानी है। इसमें हम इस पाठ को पढ़ेंगे, प्रश्न अभ्यास करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 चांद का कुर्ता कविता को पढ़ाया था, उसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 10 कर्म की जीत। एक बार वर्षा के देवता इंद्र को घमंड ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि मेरे कारण ही धरती की खुशहाली है। मैं मेघों को आदेश देता हूँ, तभी वे जल बरसाते हैं। इससे धरती पर खेती फलती फूलती है, पशु पक्षी आनंदित होते हैं और सभी जीवों की प्यास बुझती है। इसके बदले में मुझे क्या मिलता है? सम्मान करना तो दूर, कोई याद तक भी नहीं करता। ठीक है, मैं अगले कई वर्षों तक वर्षा नहीं करूंगा। धरती के प्राणियों की अकल अपने आप ठिकाने आ जाएगी। यह सोचकर इंद्र देवता ने मेघों को अपने महल में बंद कर दिया। आषाढ़ मास आ गया पर पानी न बरसा। आषाढ़ के आधे दिन भी निकल गए, बादल दूर दूर तक कहीं दिखाई न दिए। सावन बीता, भादों आया पर पानी की एक बूंद न बरसी। वर्षा के कोई आसार दिखाई न पड़ते। किसान बादलों की बाट देखते देखते थक चुका था। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, चलो खेत में हल चलाएं। यदि इंद्र देवता अपना काम करना भूल गए तो हम अपना काम क्यों छोड़ें? किसान और उसके बेटों ने अपने खेत में हल चलाया। किसान कुछ दिन बाद अपने बेटों से बोला, चलो खेत में बिजाई करें। ये बीज लेकर खेत पहुँचे और बुआई का काम शुरू कर दिया। पेड़ की छाया में दुबका एक मेंढक यह सब देखकर बोला, खेत में बुआई करने से क्या फ़ायदा जब इतने दिनों से पानी ही नहीं बरसा। किसान ने उत्तर दिया, पानी भले ही न बरसे, अनाज भले ही न हो, पर हम अपना काम कैसे छोड़ दें? अगर पानी 12 बरस तक न बरसा तो मेरे पुत्र तो खेत में काम करना ही भूल जाएंगे। मेंढकी ने यह सुना तो वह भी बोल पड़ी, हाँ भाई, तुम्हारी बात ठीक है, चलो हम भी अपना काम करें। इतना कहकर लगे दोनों करने टर 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 टर। उनकी टर टर सुनकर मोर वहां आ गया और कहने लगा, क्योरी मेंढकी, पानी बरसने के तो आसार हैं नहीं, तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा? मेंढकी बोली, अगर पानी 12 वर्ष तक न बरसे तो मैं क्या टर्राना छोड़ दूं? मैं तो टर्राना भूल ही जाऊंगी। भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं? मोर को मेंढकी की बात जच गई और पीहू पीहू की आवाज़ गूंज उठी। इंद्र ने यह सब देखा और सोचने लगे, मैंने तो अपना काम बंद कर दिया, लेकिन ये सब तो अपने काम में जुटे हुए हैं। इस रहस्य का पता लगाना होगा। इंद्र भेष बदलकर किसान के पास गए और पूछा, भैया, जब मेघ बरसने के आसार ही नहीं हैं तो तुम खेती क्यों किए जा रहे हो? किसान बोला, वर्षा करने वाला अपना काम करे या ना करे वह ठहरा देवता, हमारे लिए तो काम ही सर्वोपरि है। मेंढक भी बोल पड़े, टर टर कर बादलों को बुलाना हमारा काम है, वे आए या न आए। यदि हम टर्राना छोड़ दें तो हमारी संतानें तो टर्राना भूल ही जाएंगी। अब मोर भी बोल उठे, पीहू पीहू करना हमारा कर्म है, शेष सब बातें छोटी हैं, इसलिए हम तो अपना कर्म नहीं छोड़ेंगे। वर्षा के बिना पेड़ पौधे जानवर पक्षी सभी परेशान हो उठे। लोग हर समय आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते। किसान, मेंढक और मोर की बातें सुनकर इंद्र की आंखें खुल गईं। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत अपने महल का फाटक खोलकर बादलों को आज़ाद कर दिया। आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में चारों ओर छा गए। उनकी खुशी की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा और कुछ ही समय में वर्षा होने लगी।
किसान मेंढक और मोर के कर्म की जीत हुई। गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। आनंदित, प्रसन्न, आदेश, आज्ञा, मेघ, बादल, रहस्य, भेद, सम्मान, आदर, सर्वोपरि यानी सबसे ऊंचा। नंबर 2, कहानी से। इंद्र ने मेघों को अपने महल में क्यों बंद किया? उत्तर है, इंद्र को लगा कि कोई उसका सम्मान नहीं करता, सब उसे भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने मेघों को महल में बंद कर दिया। नंबर 6, किसान से इंद्र ने क्या पूछा? किसान से इंद्र ने पूछा, जब मेघ बरसने के आसार नहीं है तो तुम खेती क्यों कर रहे हो? इंद्र की आंखें कैसे खुल गईं? उत्तर है, जब इंद्र ने किसान, मेंढक और मोर को उनका कर्म करते देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। वर्षा न होने पर भी किसान, मेंढक और मोर ने अपना अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? उत्तर है, वर्षा न होने पर भी उन्होंने अपना काम इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें कर्म पर विश्वास था, फल पर नहीं। प्रश्न 3, आपकी बात। अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो क्या होता? इसका उत्तर है, अगर इंद्र बादलों को आज़ाद नहीं करते तो चारों ओर हाहाकार मच जाता, पशु पक्षी तथा मानव प्यास से मर जाते, सूखा पड़ जाता, धरती बंजर हो जाती। इंद्र किसान के पास भेष बदल कर क्यों गया होगा? उत्तर है, इंद्र किसान के पास खेती करने के रहस्य को जानने के लिए गया था। वह जानना चाहता था कि वर्षा न होने पर भी किसान खेती क्यों कर रहा है। ये अपना काम बंद कर दें तो क्या होगा? सूरज, हवा, पेड़ और माँ। उत्तर, सूरज, चारों ओर अंधेरा छा जाएगा। हवा अगर काम करना बंद कर दे तो पशु पक्षी तथा मानव सभी की सांसें थम जाएंगी, वे सभी मर जाएंगे। पेड़ अपना काम बंद कर दें तो हमें ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। माँ अपना काम करना बंद कर दे तो हम अकेले पड़ जाएंगे, हमें लोरी कौन सुनाएगा, खाना कौन खिलाएगा। आगे है, आज़ादी की खुशी में बादल दौड़ते भागते आसमान में छा गए। बताएं, आप कब कब खुशी से दौड़ पड़ते हैं? उत्तर है, 1, जब मेरी बुआ आती है तब मैं खुशी से दौड़कर उनकी गोद में चला जाता हूँ। 2, जब मेरे पापा मेरे लिए खिलौने लाते हैं। 3, खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर। 4, जब आइसक्रीम वाला आता है। 5, जब पापा घूमने जाने की बात करते हैं। अब आगे है प्रश्न 4, यह भी करें, दिए गए पशु पक्षियों की आवाज़ों को शब्दों में लिखें। कोयल कू कू, मुर्गा कुकड़ू कू, कबूतर गुटर गूं, कुत्ता भौं भौं, कौवा काँव काँव, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, चिड़िया ची ची, तोता ट्यूं ट्यूं। नंबर 5, इस कहानी में बताया गया है कि हमें कर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात को गीता में इस प्रकार लिखा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्यापक की सहायता से इस पंक्ति का अर्थ पता करें। उत्तर है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नंबर 6, भाषा की बात। कहानी में इंद्र, मोर और मेंढक जैसे कुछ शब्द आए हैं जो संज्ञा शब्द हैं। पाठ से ऐसे ही संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखें। तो शब्द हैं देवता, धरती, मेंढकी, महल, आषाढ़, सावन, भादों, बादल, खेत, पानी, बूंद, बीज, पेड़, पक्षी, जानवर, आसमान और गीता। इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? 2, तुम्हारे टर्राने से क्या फ़ायदा? इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। वाक्यों को पढ़ने पर पता चलता है कि इनमें प्रश्न पूछा गया है। आप भी इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य लिखें। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, खेत में काम करने वाला कौन था? गेंद कैसे रंग की थी? तुम्हारा नाम क्या है? इंद्र को घमंड ने घेर लिया। नंबर 2, उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। इन वाक्यों में
के अंत में पूर्ण विराम लगा है। इस चिन्ह का प्रयोग बात पूरी होने के बाद वाक्य के अंत में किया जाता है। आप भी पूर्ण विराम का प्रयोग करते हुए ऐसे ही कुछ वाक्य बनाएं। तो वाक्य हैं, इंद्र देवताओं का राजा है, मेंढक का रंग हरा था, बादल बरस रहे थे। घ, नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ शब्द छिपे हैं। वे सभी शब्द इसी कहानी में आपने पढ़े हैं, उन्हें ढूंढकर लिखो। तो देखिए, ये शब्द पहेली है, इसमें मैंने शब्द ढूंढे हैं। शब्द हैं आषाढ़, हल, सभ्य, किसान, बादल, 12, महल, बाबा, कर्म, आसमान, मास, धन्य, हवा, समय, आस और समा। तो यहाँ पर पाठ का अभ्यास, जो प्रश्न अभ्यास का कार्य है वो पूरा हो गया है। अब हम शेर और मच्छर की मुठभेड़ कुछ और पढ़ेंगे। किसी घने जंगल में एक मच्छर रहता था। उसे गाने का बड़ा शौक था। गाने से भी अधिक अपना गाना सुनाने का शौक था। उसे अपनी आवाज़ बड़ी मीठी और सुरीली लगती थी। एक दिन मच्छर साहब घास के तिनके पर बैठे बैठे भिन्न 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 कर अपने गाने का मजा लूट रहे थे। अचानक बड़ी जोरदार आवाज़ सुनाई दी। जंगल का पत्ता पत्ता थर्रा गया। घास का तिनका तो बुरी तरह हिल गया। मच्छर के कान एकदम बंद हो गए। वह आवाज़ इतनी ऊंची थी कि गाने की आवाज़ बिल्कुल डूब गई। मच्छर को बड़ा गुस्सा आया। बोला, न जाने कौन इस तरह शोर मचा रहा है। इतनी बढ़िया धुन छेड़ी थी मैंने, अब इस शोरगुल में तो गाना और सुनाना दोनों ही मुश्किल हो गए हैं। देखूं तो कौन यह सब कर रहा है। उड़कर गया तो देखा कि शेर दहाड़ रहे हैं। बड़ी जाती हैं। मच्छर भिनभिनाया, इस जंगल में बड़ा अत्याचार है। शेर राजा इतना हल्ला मचाते हैं कि किसी को अपनी आवाज़ तक नहीं सुनाई पड़ती। लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे गाने की छुट्टी हो जाएगी। मच्छर सीधा शेर के पास पहुंचा और बड़े आदर से बोला, मेहरबानी करके अपना दहाड़ना बंद कीजिए। देख नहीं रहे मैं गाना गा रहा हूँ। आप दहाड़ते हैं तो मुझे अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मच्छर की भिनभिनाहट सुनते ही शेर ने उसे पंजा मारकर हटाने की कोशिश की, लेकिन मच्छर तब तक जमा रहा जब तक शेर ने उसकी पूरी बात न सुनी। पहले तो शेर को बड़ी हैरानी हुई, पर थोड़ी देर बाद उसे गुस्सा आने लगा कि एक छोटा सा मच्छर उसे चुप होने को कह रहा है। वह गुर्राकर बोला, जानते नहीं मैं कौन हूँ? मच्छर ने जवाब दिया, जानता हूँ, लेकिन जंगल का राजा होने का यह मतलब नहीं कि आप जो मर्जी करें। मैं अपना गाना सुनना चाहता हूँ। जरा मेरा भी ख्याल कीजिए और दहाड़ना बंद कीजिए। शेर आग बबूला हो गया। दहाड़ कर बोला, तुम्हारी यह हिम्मत? यह मेरा जंगल है या मेरा ही हुक्म चलेगा? और वह फिर से पूरा दम लगाकर दहाड़ने लगा। सारा जंगल हिल गया। चिड़िया फड़फड़ाकर दूर उड़ गईं। सब जानवर दुबक कर अपनी अपनी जगह बैठ गए, लेकिन मच्छर टस से मस न हुआ। वह फिर से शेर के कान के पास भिनभिना कर बोला, यह सिर्फ आपका जंगल नहीं है, यह हम सब का है। दहाड़ना बंद करें, मुझे अपना गाना सुनना है। शेर ने पैर पटक कर कहा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। जानते हो, मेरी एक आवाज़ सुनकर सब थर थर काँपने लगते हैं। कोई भी मेरे सामने मुंह नहीं खोलता। काँपने वाले काँपते रहें, मच्छर ने जवाब दिया। जंगल के राजा हैं तो रहें, मैं नहीं डरता। मेरा क्या बिगाड़ लेंगे आप? बल्कि मैं आपका दहाड़ना बंद कर दूंगा। तुम मेरा दहाड़ना बंद कर दोगे? शेर बिल्कुल आपे से बाहर हो गया। आज तक किसी ने उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह गुस्से से बोला, अच्छा जरा करके तो दिखाओ। ठीक है, मच्छर बोला, अभी चुप कराता हूँ। इससे पहले कि शेर कुछ बोल पाता, वह सीधा उसकी नाक के अंदर घुस गया। अब क्या था, शेर की नाक में बड़ी तेज गुदगुदी होने लगी। उसने अपना सिर हिलाया, जोर जोर से सांसें भीतर बाहर करने लगा, कसकर इधर उधर सिर झटका, लेकिन मच्छर वहीं का वहीं टिका रहा। आ अच्छू अच्छू अच्छू। शेर को छींक पर छींक आने लगी। छींकते छींकते उसका बुरा हाल हो गया, लेकिन मच्छर को नहीं निकाल पाया। शेर ने अपनी नाक पर एक घूंसा मारा, हवा में छलांग लगाई, जमीन पर लोटपोट हुआ, लेकिन मच्छर अपनी जगह पर जमा रहा। अब शेर की सांस बुरी तरह फूल गई, नाक सूज गई, आंखों से पानी बहने लगा। आखिर में हाँफते हुए बोला, अच्छा भाई माफ़ करो,
तुम्हें जितना गाना है गाओ, जी भर गाओ, मैं नहीं दहाड़ूंगा, और जब भी दहाड़ूंगा तुमसे पूछ कर ही दहाड़ूंगा। मच्छर बोला, पहले यह बताओ किसका जंगल है? तुम्हारा जंगल है, सिर्फ तुम्हारा। शेर हार कर बोला। मच्छर फुर से उड़कर उसकी नाक से बाहर निकल आया और बोला, यह हम सब का जंगल है, याद रखना। दुम दबाकर शेर वहां से चला गया। मच्छर फिर खुशी से भिन्न भिन्न करने लगा। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, अगर दुनिया को बनाने वाले देवता ब्रह्मा हैं तो वर्षा के देवता हैं क शिव, ख विष्णु, ग गरुड़, घ इंद्र। इसका सही उत्तर है घ इंद्र। नंबर 2, इंद्र जल बरसाने के लिए किसको आदेश देते हैं? क मेघों को, ख खेतों को, ग धरती को, घ पशुओं को। इसका सही उत्तर है क मेघों को। प्रश्न 3, इंद्र देवता ने मेघों को कहाँ बंद कर दिया था? क कुएं में, ख गुफा में, ग महल में, घ जंगल में। इसका सही उत्तर है ग महल में। प्रश्न 4, इंद्र क्यों नाराज हो गए थे? क क्योंकि मेघ उनकी बात नहीं मानते थे। ख क्योंकि धरती पर खेती फलती फूलती थी। ग इसका सही उत्तर है ग क्योंकि धरती के प्राणी उन्हें याद नहीं करते थे। प्रश्न 5, वर्षा होने पर क्या होता है? क पशु पक्षी आनंदित होते हैं। ख सभी जीवों की प्यास बुझती है। ग धरती पर खेती फलती फूलती है। घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 6, आषाढ़, सावन, भादों ये सब नाम हैं। क देवताओं के, ख मेघों के, ग महीनों के, घ प्राणियों के। इसका सही उत्तर है ग महीनों के। प्रश्न 7, किसान और उसके बेटों ने पानी ने बरसने पर क्या किया? क थक कर बैठ गए। ख खेतों में हल चलाया। ग इंद्र से नाराज हो गए। घ मेंढक को बुलाया। इसका सही उत्तर है ख खेतों में हल चलाया। प्रश्न 8, किसान को काम करता देख फिर किसने अपना काम करना शुरू किया? क इंद्र ने, ख मोर ने, घ मेंढकी ने, घ किसी ने नहीं। इसका सही उत्तर है घ मेंढकी ने। प्रश्न 9, मेंढकी ने मोर की बात का क्या जवाब दिया? क कुछ जवाब नहीं दिया। ख तुम अपना काम देखो। घ भला मैं आपको अपना कर्म क्यों छोड़ूं। घ मोर से बात नहीं की। इसका सही उत्तर है घ भला मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूं। प्रश्न 10, मोर ने अपनी कैसी आवाज गुंजा दी? क टर टर, ख म्याऊं म्याऊं, घ बू बू, घ पीहू पीहू। इसका सही उत्तर है घ पीहू पीहू। प्रश्न 11, किसान, मेंढक और मोर ने अपना काम क्यों नहीं छोड़ा? क क्योंकि उनका काम करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। ख क्योंकि वर्षा होने लगी थी। घ क्योंकि आकाश में बादल घिर गए थे। घ क्योंकि सब अपना काम कर रहे थे। इसका सही उत्तर है क क्योंकि उनका कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण था। प्रश्न 12, इंद्र की आंखें कैसे खुली? क मोर की बात सुनकर, ख किसान की बात सुनकर, घ मेंढक की बात सुनकर, घ सबकी बात सुनकर। इसका सही उत्तर है घ सबकी, मोर, मेंढक और किसान की बात सुनकर। प्रश्न 13, आखिर में किसकी जीत हुई? क इंद्र की, ख मेघों की, घ किसान की, घ कर्म की। इसका सही उत्तर है घ कर्म की। प्रश्न 14, जिस प्रकार कुरान मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है उसी प्रकार हिंदुओं की पवित्र पुस्तक का नाम है। क गुरु ग्रंथ साहिब, ख गीता, घ बाइबल, घ जेंद अवस्तो। इसका सही उत्तर है ख गीता। प्रश्न 15, जनवरी, फरवरी और मार्च ये सब अंग्रेजी में महीनों के नाम हैं और आषाढ़, सावन, भादों देसी महीनों के नाम हैं। भादों के बाद कौन सा महीना आता है? क चैत्र, ख ज्येष्ठ, घ आश्विन, घ आषाढ़। इसका सही उत्तर है घ आश्विन। प्रश्न 16, गलत आवाज बताओ। क कुत्ता भौं भौं, मोर पीहू पीहू, घ मेंढक टर टर, तोता चूं चूं। इसका सही उत्तर है घ तोता चूं चूं। प्रश्न 17, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आप बताइए कि निम्नलिखित में से पूर्ण विराम कौन सा है? क ख ग और घ यहाँ पर दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ग। एक डंडा सा लगता है पूर्ण विराम का। प्रश्न 18, इंद्र, मोर, मेंढक और राम संज्ञा शब्द हैं। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन से संज्ञा शब्द हैं? क किताब, ख काला रंग, ग वह, घ मैं। इसका सही उत्तर है क किताब। प्रश्न 19, नीचे दी गई वर्ग पहिले में महीने का नाम छुपा है उसे ढूंढकर बताइए। क कागज, ख आषाढ़, घ शलगम, घ महल। इसका सही उत्तर है ख आषाढ़। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पहेलियाँ पाठ को पढ़ाऊंगी, प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।